हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कैट 1 का जो इंटरव्यू डेट था वो आउट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आया था कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग दोस्तों हमें सर आप इंटरव्यू टिप्स दीजिए, हम इंटरव्यू कैसे फेस करें। बहुत सारे लोग का कहना था कि हमने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, जैसे BARC में, NPCIL में, NFC में, लेकिन हम हर जगह असफल रहे हैं। तो क्या इंटरव्यू के रिगार्डिंग हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में एक वीडियो बना लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा प्लान था पहले कि बहुत सारे लोगों को टेलीफोनिक गाइडेंस दिया जाए इंस्टाग्राम के कॉलिंग के थ्रू, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिया भी गया। लेकिन ऐसा होता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आता है तो एक एक कैंडिडेट्स की क्वेरी सॉल्व करते करते कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाता है, तो इतना टाइम किसी के पास भी होता नहीं है। तो मैंने सोचा, चूंकि BRC का भी इंटरव्यू डेट आ गया है, तो एक आप सभी लोग के लिए वीडियो बना लीजिए, कॉमन वीडियो बना लीजिए सभी के लिए, ठीक है। और ये दोस्तों वीडियो चाहे आप 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, 2 महीने बाद देख रहे हैं, 3 महीने बाद देख रहे हैं, चाहे आप NPCIL का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे IPR का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे BRC का इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी के लिए कॉमन होने वाला है डिप्लोमा लेवल पे। और सभी लोगों के लिए मैं एक प्रिपरेशन तरीके से स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। और सभी चीज़ों के हम बारे में सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका लुक कैसा होना चाहिए, आप ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, आपका जो इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू कमेटी से वो कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें आप करेंगे और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, BRC का जो इंटरव्यू डेट था वो आउट हो गया है। यहाँ पर हम BRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और देखिए आप नोटिस रिगार्डिंग कैट 1, यहाँ एक नोटिस है, नोटिफिकेशन है। चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, आपको बताता है क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस PDF को मैंने डाउनलोड कर लिया और आप देख सकते हैं सब डिसिप्लिन वाइज इंटरव्यू डेट दी हुई है। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर TR08 पोस्ट कोड है, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 और 15 मार्च इतने सारे डेट को इंटरव्यू यहाँ पर शेड्यूल्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन इन कैंडिडेट हैं वो अपना जो एडमिट कार्ड है इंटरव्यू का, वो 9/2 मतलब 9 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका क्या लुक होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप NPCIL, BARC, NFC किसी भी एग्ज़ाम का रिटर्न निकाल दिए, तो अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि आपका जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसका परिचय आप दे चुके हो अपने रिटन एग्जामिनेशन में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप हर चीज़, हर पॉइंट को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लहजे में समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि बाद में वीडियो में कोई इंटरप्शन ना हो और मैं पूरे फ्लो में आप सभी लोगों को चीज़ें पूरे डेडिकेशन के साथ समझा सकूँ। देखिए, आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि आपके जो इंटरव्यू का ज्ञान है, जो नॉलेज है आपकी, किसी भी सब्जेक्टिव जो नॉलेज है, उसका परिचय आप अपने रिटन एग्जाम में दे चुके हैं। अब आपको उसमें कोई बहुत एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब पहली चीज़, जब आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है कि आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ड्रेस का बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं होता है कि आपको ड्रेस में बहुत अच्छा, आपको फॉर्मल वेयर करके ही जाना है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। आप फॉर्मल ड्रेस वेयर अप करके जाइए। बहुत उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ चूज़ करना है, जो भी आपके पास फॉर्मल ड्रेस हो, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आपको खरीदने की ज़रूरत है। जो भी आपके फॉर्मल कपड़े हो आप उसे पहन के जाइए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज होते हैं, सर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमारी बियर्ड्स कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप एक नॉर्मल कर लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लीन शेव होके जाएँ, ठीक है। ये फॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कहीं पता नहीं चलता है। आप 1 नंबर अगर ट्रिम भी करा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फुल्ली क्लीन सेव जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा माइंड मेकअप करके मत चलिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा होना चाहिए। देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपके पास कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करने का अनुभव, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए जो क्वालिफाइड होंगे, हो सकता है वो पहले से कहीं जॉब कर रहे हो। तो अगर आपके पास किसी चीज़ का कार्य अनुभव है तो आप उसको मेंशन करें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और दूसरी चीज़, आप इंटरव्यू में जैसे ही आपको कभी आपने इंटरव्यू किया, आपने सबको गुड मॉर्निंग किया, इंटरव्यू कमेटी में 4, 5, 6, 7 लोग बैठे रहते हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार सब इस तरह से आप इंटरेक्शन कीजिए कि आपकी आँखें, आपकी आई सबको इंटरेक्ट करें एक साथ में, और आप बोल दीजिए जो भी आपको नमस्ते, आप सभी को नमस्कार, या फिर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी आपको बोलना है हिंदी इंग्लिश में आप बोलिए और कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। जैसे ही वो लोग बोले कि हाँ प्लीज़ सिट डाउन या फिर आप कृपया बैठ जाइए, तो आप बैठ जाइए वहाँ पर।
और इसके बाद अगर वो पूछे हाँ अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताइए, तो देखिए इंट्रोडक्शन में बहुत सारे लोग बस बोल देते हैं कि हाँ हाँ सर मेरा नाम ये है, मेरे माता के नाम ये, हमारे माता पिता का, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में उनका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक जजमेंट ये होता है कि कोई इंसान अपने बारे में सिर्फ 20 से 25 सेकंड बोलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर रेडी करके जाइए, बार बार अपने मन में डेली प्रैक्टिस करिए। सपोज आप सुबह उठिए तो आपको एक लाइनें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्या वहाँ पे आप जाके कंफ्यूज रहेंगे कि हम इंट्रोडक्शन में ये बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। आप इस चीज़ का चुनाव करके रखिए अपने इंट्रोडक्शन में कि आपको बोलना क्या है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाके आप चुनाव कर रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन में ये बोल दें या फिर ये बोलना चाहिए या ये छूट जाए। तो आप पहले से चुनाव करके रखिए, आप पहले से इंट्रोडक्शन की जो लाइनें हैं वो करिए। और दूसरी चीज़, जैसे सपोज मेरा नाम राजेश है, तो इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा नाम राजेश है, मेरे पिताजी का नाम ये है, इतने फटाफट नहीं होना चाहिए। आप गैप लीजिए, तभी आपका जो इंटरव्यू का जो आपका इंट्रोडक्शन का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। जैसे मेरा नाम राजेश कुमार, सर मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा। तो इस तरह से जब आप गैप लेके बोलेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम बचेगा, काफ़ी अच्छा टाइम का गैप होगा, और आपका जो इंट्रोडक्शन का ड्यूरेशन होगा वो इंक्रीज़ हो पाएगा। और दूसरी चीज़, जब आप किसी वर्क प्लेस के बारे में बताते हैं कि हमने यहाँ पे काम किया है, तो उसमें उन चीज़ों को बताने का प्रयास कीजिए जहाँ, जैसे आप सपोज एनएफसी का इंटरव्यू दे रहे हैं, एनपीसीएल का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप न्यूक्लियर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को वहाँ पर बताने का प्रयास करें जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो। आपके पास कहीं ऐसा ऑयल इंडस्ट्री का सपोज एक्सपीरियंस है, तो आप ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश कीजिए, ताकि उस चीज़ का ज्ञान सामने वाले इंटरव्यूअर को भी ना हो, और आप जो भी पा रहे हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट से सुने, और इंटरप्शन आपका कम से कम हो। वहाँ पर आपके पास क्रॉस क्वेश्चन के जो संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो बहुत कम होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र का अनुभव रखते हैं, जैसे आप कोई स्टील प्लांट का अनुभव रखते हैं या फिर किसी भी चीज़ का अनुभव रखते हैं जहाँ पर सामने वाला, जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित ना हो, तो आपके पास क्रॉस क्वेश्चन आने की संभावनाएं बेहद कम होती हैं, और आप फ्लुएंटली, एक फ्लुएंसी में अपना जो भी एक्सपीरियंस है या फिर जो भी अपनी बातें हैं वो आप रख पाते हैं सामने वाले के साथ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपका इंट्रोडक्शन 2-3 मिनट के बाद आपने अपने कार्य अनुभव के बारे में बताया। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी में बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं हॉबी में गाना सुनना बता देता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना बता देता हूँ। ये ठीक है, ये हॉबीज़ है, अच्छी है, लेकिन आपको कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल अगर आप देना चाहते हो तो अपनी हॉबी के बारे में, ये जैसे अधिकतर लड़के जो डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। देखिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब यही एग्जाम्पल बताते जाएँ। सपोज अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मेरी हॉबी कृषि करना है, और कृषि में करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कृषि में ही मेरा अनुभव है, कृषि में ही मेरा इंटरेस्ट है, और मैं अपने घर में रबी खरीफ की ये फसलें उगाता हूँ, इसमें ये फसलें ऐसे होती। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे इंटरेस्ट से पूछेगा, अच्छा रबी की फसल में क्या क्या होता है, या खरीफ की फसल में क्या क्या होता है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे इन फसलों को आप कैसे उगाते हैं या फिर कैसे उपजाते हैं, अच्छी फसल होने के लिए आप क्या करते हैं। तो ये कॉमन इंटरव्यू जो कन्वर्सेशन है, वो आपकी 360 नॉलेज को चेक करता है कि आप 360 एंगल में क्या सोचते हैं। ये बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। या फिर हॉबी में अगर आपने कहीं ट्यूशन पढ़ाया हुआ है, कुछ पढ़ाया, तो आप उसे बता सकते हैं। और कभी भी इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कभी भी ये नहीं बोले कि मेरा पावर सिस्टम सब फेवरेट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन फेवरेट सब्जेक्ट है। इससे क्या होता है कि आपसे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, बहुत डीप क्वेश्चन करेगा जहाँ पे आप फंस सकते हैं। आपको कॉमनली बताना होगा, सर मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता हूँ, तो ऐसा कोई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, मैं सभी सब्जेक्ट्स को समान दृष्टिकोण से देखता हूँ, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को निकालने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट्स पर समान अप्रोच रखनी होती है। हाँ, फिलहाल अगर पसंद की बात की जाए तो मेरा पावर सिस्टम मेरी पसंद का है, या फिर मशीन, जो भी आपका पसंद का है उस चीज़ पे आप कह सकते हैं। फिर अगर इंटरव्यूअर आपसे ये कह देता है कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप इसमें मास्टर होंगे, तो आपको कहना है कि नहीं सर मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ। और ये बात आप ये बोलिएगा कि मैं हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हूँ सर, हाँ मैं हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई कमी छूट जाती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि इस सब्जेक्ट की सारी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी इंसान एक्सपर्ट पूरी तरह से 100% नहीं हो सकता है। और देखिए अब बात कर लेते हैं कि भाई ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हर इंटरव्यू में, चाहे आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको टेक्निकल, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। देखिए दोस्तों, आपको अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक किया हुआ है आपने, तो आपसे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पूछा जाए जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा।
आपसे बेहद कॉमन टॉपिक पूछ जाएंगे कि कोरोना इफेक्ट क्या है, फेरेंटी इफेक्ट क्या है, शंट रिएक्टर का क्या क्या काम होता है, या फिर फेरेंटी इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है। देखिए इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है, आपको इसमें लेंज लॉ कैसे लगता है, या सिंक्रोनस मशीन कैसे वर्क करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपकी समझ अच्छी होगी। लेकिन क्या होता है जब इंटरव्यू देते हैं उसमें आपको अटकना नहीं होता है कि आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते करते खुद ही अटक जाए। तो मैं हमेशा कहूँगा सभी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें आप बार बार रिवाइज करके जाएँ। ठीक है, बीएल थेरेजा वगैरह से आप रिवाइज करते जाएँ और पूरा आपका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा फ्लुएंटली हो कि आपसे पूछ लिया जाए तो आप उस चीज़ को आराम आराम से एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन किया, अगर हमें वो क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत उसकी क्वेश्चन ख़त्म होने का वेट नहीं कर पाते, हमारा पेशेंस इतना नहीं रहता है, हम तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। वो भी एक बड़ा निगेटिव होता है। होता क्या है कि अगर हमें आता है तो हम तो तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं आता है तो हम वहाँ पर एकदम शांत हो जाते हैं। और एक बार अचानक से ब्लैंक हो जाने के बाद होता क्या है कि हमें अगर याद करने का प्रयास करते हैं तो हमें याद नहीं होता है। तो आप क्या करिए, सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, उसमें आप 2-3-4 मिनट, 2-3-4 सेकंड रुकिए और इसके बाद आप आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिए। और इस 3-4 सेकंड का गैप लेने से फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर माइंड में स्टक नहीं हो पा रहा है तो 3-4 सेकंड का गैप लेने से, इत्मीनान लेने से वो क्वेश्चन भी आने लगता है। तो इन चीज़ों का, ये बहुत ही छोटी छोटी और बारीक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपका हर इंटरव्यू में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और अभी से मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं, मेगर मेगर मल्टीमीटर, इन सब चीज़ों की आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। डेली बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू किए और थोड़े जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और एक इंटरव्यू की नाम से एक छोटी सी 10-20-25-30 पन्ने की कॉपी बना लीजिए ताकि इसमें कॉमन कॉमन चीज़ें जो आप बार बार रट रहे हो और आप भूल जा रहे हैं, वो चीज़ें आप मेमोराइज करने में आपको आसानी हो। कुछ इस तरह का अगर आप इंटरव्यू दें, कुछ इस अप्रोच के साथ अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आप निश्चित तौर पर इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करेंगे। और भी कोई डाउट हो दोस्तों तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया हो उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।